हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। हमारी दो नाकाम कोशिश लाइव करने के बाद हमने फाइनली डिसाइड करा कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और हम दोबारा डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे दीपक सर इस परफॉर्मेंस के लिए? नहीं, चलो कंफर्ट में आ गए, अब ज्यादा बढ़िया करेंगे। लाइव में थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा होता है। स्ट्रेस नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रेस, बड़े कंफर्ट जोन है और तो कुछ नहीं है। वो बीच में आपको होता है ना कि रिकॉर्डेड में तो थोड़ा सा फेस इधर उधर तो टचअप ले लेते हो आप। लाइव में आपको पता है जैसा मैं दिखता हूँ वैसे ही जाना पड़ेगा। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, यही है। लाइव पे होता है ना, बीवी साथ देख रही है, गालियां निकाल रही होगी, तो वो टेंशन होती है उस चीज की भी। रिकॉर्डेड में साथ में बिठा के फिर मुक्के भी बजते हैं, ये क्या करा है, ये क्या कर रहे और बताओ। बस सर, हमने कोशिश करी थी जो स्टार्ट करने की पहले कि हम जो फर्स्ट मैच जीते हैं, हम बहुत ही एक्साइटिंग मैच जीते हैं, उसके बारे में स्टार्ट कर रहे थे। तो सर आई एम ऑल ईयर्स। मैंने तो सिर्फ मैच देखा, आपने एनालाइज करा पूरा। यार ये मैच तो मैंने बहुत डीपली, बिकॉज मुझे वायरल था, 3-7 दिन ज्यादा काम करने का मन भी नहीं था, और वैसे ही ईयर एंड अपना पता ही है, हमारे वाले लाइन में तो ईयर एंड में कुछ बचता ही नहीं है, खास कोई यूरोप छुट्टी में चले जाता है। तो और बहुत ना लो एक्सपेक्टेशन से देखा था मैच, बिल्कुल विदाउट बैगेजेस, बिकॉज 3-0 के बाद ना कुछ ज्यादा था नहीं। रोहित शर्मा खेले नहीं, गिल वॉज नॉट देयर, शमी वॉज नॉट देयर, तो मुझे लग रहा था वैसे ऑलमोस्ट बी टीम खिला रहे हैं, बिकॉज काफी यंगस्टर्स और ऑल का मिक्स था। ऑन द कॉन्ट्री ऑस्ट्रेलिया वॉज प्रॉपर उनकी फुल टाइम टीम खेल रही है, तो बहुत डिफरेंस था। सबसे पहली बात तो इस बार जो कुकोबरा यूज हुई है, डबल लैकर कुकोबरा यूज हुई है। ओके, तो इसमें एक सिंगल लैकर नहीं है, उसके ऊपर एक और लेयर ऑफ लैकर है, तो 30-40 ओवर तक भी इसका लैकर जाता नहीं है। दैट इज वाई कि बॉल ज्यादा देर तक मूव करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में इतनी ज्यादा मूवमेंट इतनी देर तक होती नहीं है। बॉल हार्ड ज्यादा रहती है, लैकर ज्यादा रहती है। 30-40 ओवर्स के बाद भी जब वो क्लोजअप दिखा रहे थे, तो उसके ऊपर कुकाबुरा का जो कंपनी सिंबल है वो उसका साइन तक नहीं गया हुआ था। यही रीजन है कि बॉल मतलब वसीम अकरम भी बोल रहे थे कि ये बॉल रिवर्स स्विंग नहीं करेगी, बिकॉज एक तो ग्राउंड लश था ना, ग्राउंड वाज नॉट लाइक योर, मतलब कि डस्टी ग्राउंड नहीं था, तो लश ग्राउंड के अंदर वैसे भी बॉल, अब देखो ना चौके नहीं जा रहे थे, तो लश ग्राउंड के अंदर बॉल भी स्क्रफ नहीं होगी, और बॉल डबल लैकर बॉल है, ये अभी इंट्रोड्यूस हुई है रिसेंटली। और उनके जो शील्ड टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक, उसमें तो धज्जे उड़ रखे हैं टॉप 3 बैटर्स की। ओके, मतलब जो इवन मार्क्स वेनी खेले हैं, जो ओपनर हैं, वो वहां नंबर 4 नंबर 5 खेलते हैं, तो इज अ मेकशिफ्ट ओपनर। मैक्सिमम वो नंबर 3 खेले हैं, तो इनफैक्ट उन्होंने जो टूर मैचेस में भी स्कोर किया था, तो एज अ नंबर 4 किया था। हमने इवन बिफोर द बीजीटी मैच मैंने बताया भी था पिछले रिकॉर्डेड में कि ही इज नॉट अ प्रॉपर ओपनर एंड ही वाज कंप्लीटली एक्सपोज्ड। जस्ट इमेजिन यू आर नॉट अ प्रॉपर ओपनर, गॉट सिलेक्टेड जस्ट बिकॉज आपके पास बैटर्स ही नहीं है। हैरिस हैं, बैनक्रॉफ्ट हैं, जो उनके पास और बैट्समैन है, वो उस लेवल पे नहीं चल रहे हैं, या फिर आपके रॉन्चो बच जाते हैं, जो रैंचो पहले भी खेले हैं। दिस इज द बेस्ट बेट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो। तो उन्होंने कोशिश करी कि चलो हम नई बैट ही करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नए कोई खिलाने प्लेयर है उसे खिलाते हैं। तो इनफॉर्म प्लेयर खिलाया अगेंस्ट द वर्ल्ड्स बेस्ट फास्ट बॉलर एंड ही एक्सपोज्ड देम लाइक एनीथिंग। मतलब बुमराह ने तो टोटल मिला के 3 ओवर लिए हैं 2 बार उसे आउट करने के लिए। एग्जैक्टली, और पॉसिबल ही नहीं था यार, बहुत बड़ा वर्ल्ड्स टफेस्ट असाइनमेंट आपको दे रहे हैं एक तरह से, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। पहले टॉस जीत के इंडिया ने बैटिंग की, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग। आई वाज बुलिश ऑन इट कि दिस इज द ओनली वे यू कैन बीट ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज पर्थ में लास्ट में जाके चेस करना इतना इजी नहीं रहता, और जो मिडिल डेज हैं, सेकंड थर्ड, वो बेस्ट बैटिंग डेज होते हैं। तो वहां पे इंडिया मतलब टुक अ ब्रेव कॉल विद यंग ओपनर एंड वन मेकशिफ्ट ओपनर केएल, और क्लियरली जायसवाल और कोहली दे केम अप विद दिस माइंडसेट कि वो बॉल को जल्दी मीट करेंगे, कि वो बॉल को मूव ही नहीं होने देंगे। मूव होने देंगे तो ऑब्वियसली स्लिप्स में कैच होने के चांसेस हैं। वहां कहीं ना कहीं मिचेल स्टार्क एडजस्टेड इट्स लेंथ वेरी क्विकली, उन्होंने अपनी लेंथ एडजस्ट किया, थोड़ा सा पुल बैक किया और सीम मूवमेंट होनी दी, बिकॉज सीम मूवमेंट काफी ज्यादा थी, और जायसवाल जब थोड़ा ऑन द अप गए तो गली में कैच हो गए। लेसन फॉर हिम, he has to be patient, meet the ball under his eyes। वो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने करके दिखाया, बहुत बड़ी एडजस्टमेंट बहुत जल्दी करी। देन पार्टिकल was missing half volleys, तो वो क्लियरली दिख रहा था कि वो लीव पार्टिकल तो हवा में ही लग रहे थे कि मतलब एज इन प्रॉपर बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे थे। देखो he was able to judge his off them really well, बट होता क्या है ना, जब ऐसे विकेट पे आप अल्ट्रा डिफेंसिव हो जाते हो, तो एक आधी बॉल आपका नाम लेके आएगी ही आएगी। तो यू हैव टू बेसिकली लिटिल बिट, जो ओवर पिच बॉल्स है, अपने फुट मूवमेंट डिसाइसिव रखना है। इट्स वेरी इजी टू से ऑल दिस बट वेरी डिफिकल्ट टू पुल दिस ऑफ। केएल राहुल भी फर्स्ट इनिंग्स में थोड़े उतने इजीली स्कोरिंग नहीं थे जितना डिसाइसिव फुट मूवमेंट का सेकंड इनिंग्स में था। Exactly. बट केएल राहुल वाज वेरी
श्योर अबाउट हिज ऑफ स्टंप, उन्हें पता था कि मुझे लीव कैसे करना है, उन्होंने बहुत ब्रिलियंटली लीव किया। अनलकी वो आउट नहीं था जिसपे वो आउट हुए। वो वन बेसिक रीजन कि अगर बैट लगा तो 2 साउंड्स आनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि एक बैट तो बहुत अच्छे से हुआ है, तो अगर एक सिंगल साउंड आई है तो क्लियर सी बात थी कि बैट एज नहीं लगा। और वैसे भी कंक्लूसिव एविडेंस तो किसी भी एंगल से नहीं था कि आप ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को टर्न करें। काफी गलत हुआ। देन कोहली अगेन वाज मीटिंग द बॉल एट 2.6 मीटर्स। आज तक कोहली ने पूरे अपने टेस्ट करियर में इतना आगे खड़ के बॉल को मीट नहीं किया, बिकॉज ही वाज आल्सो लिटिल वरीड अबाउट द लेटरल मूवमेंट, कि लेटरल मूवमेंट की जगह मैं आगे मीट करूं। होता क्या, व्हेन यू कमिटिंग योरसेल्फ टू फ्रंट फुट ऑल द टाइम, तो एक आधी बॉल जो थोड़ी ऑकवर्डली उठेगी वो आपके विकेट लेके जाएगी। सिमिलर सा डिसमिसल कोहली का हुआ था WTC फाइनल में, जब मिचेल स्टार्क ने उनको पीछे कैच करवाया था फर्स्ट इनिंग्स में। सिमिलर डिसीजन यहाँ पे भी हुआ। आई वुड नॉट से कि उनके पास टेक्निक नहीं है विकेट्स पे खेलने के लिए, बट लिटिल टेंटेटिव लगे मुझे, जो जनरली कोहली के साथ ऐसा होता नहीं है। 4 विकेट्स डाउन के बाद इंडिया वाज प्रीटी मच डाउन एंड आउट, नीचे बैठ गई थी। Durrell came in, looked good with a couple of shots he played, but then again a tentative poke, Mitchell Marsh gone. मुझे लगा शायद मिचेल मार्श को हल्के में ले गए। वॉशी अगेन नहीं उतना डिसाइसिव फुटवर्क फिर पीछे। उसके बाद जो 73 for 6 के बाद असली गेम शुरू हुई, जब पंत ने दिखाया कि वाई ही इज आवर ऑल सीजन प्लेयर। स्पिनिंग ट्रैक हो, सीमिंग ट्रैक हो, स्विंगिंग ट्रैक हो, कुछ भी हो, पंत बिकॉज ही ट्रस्ट हिज डिफेंस अ लॉट। और वैसे भी हमें पैसे भी बहुत मिले हैं, तो अभी हम अगले 2-3 मिनट हम पंत की बहुत तारीफ करने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट बार पॉडकास्ट है दैट इज स्पॉन्सर्ड बाय नन अदर देन ऋषभ पंत ओनली। तो देखो पता है क्या डिफरेंस क्या है, मेरा ना अभी खुद का बेटा खेलने गया पिछले सैटरडे की बात है, तो ही प्लेड रियली वेल, टॉप स्कोर किया। उसका लाइफ का पहला मैच, उसने ग्राउंड में पहली बार मैच खेला, इट टॉप स्कोर, वन द मैच ऑल्सो। एंड अगले दिन उसका फिर से सुबह मैच था और वो नर्वस होल नाइट कि यार पहली बॉल आउट हो गया तो लोग मजाक उड़ाएंगे, ये वो। हमने काफी समझाया करा एंड यही हुआ, अगले दिन मैच खेलने गया, पहली बॉल पे आउट हुआ। तो मैंने उसे पूछा, आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो आल्सो, सो आई रिकॉर्डेड द वीडियो, आई शोड इट टू हिम कि मैंने कहा क्या कर रहा था तो इसमें। आई वाज नॉट ऑब्वियसली, मैं एग्रेसिव नहीं था। ही सेड कि बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, मुझे लगा कि मैं डिफेंस करने जाऊंगा तो बोल्ड हो जाऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि अगर तो एक एग्रेसिव बैटर है, यू नीड टू ट्रस्ट योर डिफेंस फर्स्ट। अच्छा अटैकिंग बैट्समैन वही होता है जिससे इतना कॉन्फिडेंस होता है, इफ आई वोंट बी देयर आई विल बी एबल टू ब्लॉक इट विद माय डिफेंस। तो ऋषभ पंत इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दैट प्ले, कि ही इज एन एग्रेसिव प्लेयर बट ही बैक्स हिज डिफेंस अ लॉट। उनका बहुत सॉलिड बढ़िया डिफेंस है। इवन जायसवाल का भी यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, ही इज एन अटैकिंग प्लेयर बट ही हैज अ ब्यूटीफुल डिफेंस आल्सो। Ritesh Reddy looked a $1 million player, brilliant player, every basis covered उनके बैटिंग में लगा। was bit lucky कि वो बाउंसर पे डाउन द लेग कैच हो गए थे, बट ठीक है, दैट इवन्स आउट बिकॉज केएल का डिसीजन गलत था, तो ये इंडिया के फेवर में चला गया। तो इट्स गुड, काफी अच्छी पार्टनरशिप। उसके बाद जो ऋषभ पंत ने आउट हुए शॉट, वो थोड़ा मुझे इफी लगा, बिकॉज आउटसाइड ऑफ स्टंप आप फ्लिक करने की कोशिश कर रहे हो, देन स्लिप में कैच हो रहे हो। फ्रॉम ऋषभ पंत स्टैंडर्ड ऑल्सो ये थोड़ा लो परसेंटेज शॉट था, जनरली वो ऐसा करते नहीं, एंड ही वाज वेरी एंग्री विद हिमसेल्फ ऑल्सो। उसके बाद तो राइटिंग वाज प्रीटी मच ऑन द वॉल, इंडिया 150 ऑल आउट हुई, कि सबने बोला, मतलब जो वो हंसी दिख रही थी ना कमिंस के फेस पे, वो दिख रहा था। एंड कमिंस बाय द वे इज लुकिंग वेरी ऑफ कलर, क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं 10-11 किलोमीटर स्पीड कम हुई है, डेफिनेटली द एज इज आल्सो कैचिंग अप विद हिम। और कहीं ना कहीं जो उनकी कंसिस्टेंसी इन लाइन एंड लेंथ होती है वो नहीं दिखी। उनकी सेकंड इनिंग की बॉलिंग के बारे में ज्यादा बात करूंगा, फर्स्ट इनिंग में तो डेफिनेटली मेट्रोनॉमिकली एक्यूरेट वाज हेजलवुड, बट स्टिल मुझे लगा कि थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियंस वर लिटिल शॉर्ट, बिकॉज 6.5 मीटर एवरेज लेंथ थी उनकी, उस विकेट पे थोड़ा और आगे होने की जरूरत थी। अगर किसी ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग की तो मुझे मिचेल स्टार्क लगे फर्स्ट इनिंग्स में, तो फर्स्ट इनिंग्स में, बिकॉज no doubt about that. इवन मिचेल मार्श आल्सो यूज्ड द एग्जैक्टली लेंस वेरी वेल, उन्होंने प्लेयर्स को खिलाने की कोशिश की। Exactly. हेजलवुड लुक्ड सेंसेशनल बिकॉज ही वाज बीटिंग द बैट अ लॉट, बट वो जो शामी के लिए हम बोलते हैं कि शामी इंग्लैंड जाते हैं, बीट करते हैं, पर ऐसे विकेट नहीं ले पाते बिकॉज एक आधा फुट पीछे होते हैं। वही सेम मुझे ऑस्ट्रेलिया के साथ लगा। जसप्रीत बुमराह तो ऐसे लगता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलते फिरती ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो एआई है। वो सारा डेटा उठाते हैं, अपने सिस्टम में डालते हैं और फिर कैलकुलेशन करके ले आते हैं यहाँ पे कहाँ बॉल करनी है। फर्स्ट ओवर थोड़ा मुझे फ्लैट लगे। उस फर्स्ट ओवर में ही जज्ड व्हाट इज द लाइन एंड लेंथ टू बी बोल्ड ऑन दिस, एंड देन ही वाज अनप्लेएबल। मतलब मार्क स्वानी के लिए इससे बड़ा टेस्ट नहीं हो सकता। शुड हैव हैड लाबुशान सेकंड बॉल,
कोहली ने बहुत अनकरेक्टरिस्टिक ड्रॉप किया, कैच करके ही वाज लिटिल अनसर्टेन कि मेरे को हाथ छटक ना जाए बॉल, उन्होंने गलत बैलेंस में बॉल छोड़ दी, एंड देन व्हाट ही डिड विद द टॉप ऑर्डर वाज ब्रिलियंट. मतलब खत्म कर दिया. ख्वाजा वाज टेकन आउट बाय अ ब्यूटी, देन स्मिथ वाज लिटरली इतने स्कैर्ड हो गए स्मिथ उस डिसमिसल से कि उन्होंने सेकंड इनिंग्स में आके अपनी पूरी टेक्निक चेंज कर दी. मतलब कि वो जनरली शफल जो था उन्होंने सेकंड इनिंग्स में किया ही नहीं कि अगर बुमराह फर्स्ट इनिंग्स में मेरा ये हाल कर सकता है तो सेकंड इनिंग्स में अप एंड डाउन पे तो मैं आउट हूं. मतलब वो टी के बाद बोलना शुरू हो गए थे कि इस विकेट पे तो खेलना बड़ा मुश्किल है. टी के बाद उनकी इंटरव्यू हुई थी थर्ड डे पे, तो एक मतलब लेट्स सी कोई मैं आई कांट बी अफ्रेड. ड्यूरिंग द मैच इतना बड़ा लेजेंड अपनी टेक्निक चेंज कर रहा है, और सेकंड इनिंग्स में जब वो आउट भी हुए तो ही वाज कॉट ऑन द क्रीज. वी हैव नेवर सीन स्मिथ डूइंग दैट. तो इतना खौफ है उस बंदे का, मतलब जसप्रीत बुमराह का, मतलब इतने एक्यूरेट, इतना परफेक्ट यूज ऑफ द विकेट. एंड देन सिराज आल्सो काइंड ऑफ, उनका सिराज का जो फर्स्ट स्पेल था मेरे को वो इतना अच्छा नहीं लगा था, बट जो वापस आए थे सिराज वो ऐसे लग रहा था कि नाउ ही हैज करेक्टेड. और आप फर्स्ट स्पेल हटा दें अगर, जो पहले 4-5 ओवर का था, उसके बाद सिराज बिल्कुल फिर ऐसे लगा था कि जैसे हाँ भाई बुमराह ने हाथ मिला लिया है, वो प्लस का इफेक्ट आ गया. फर्स्ट 3 ओवर्स में 12 रन लेके 0 विकेट्स थी. उस टाइम सिराज वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ करनी है. होता क्या है ना, जब विकेट लिटिल अप एंड डाउन होती है, सीम मूवमेंट होती है, कई बार लोग सोचते हैं कि आउटसाइड ऑफ स्टंप करते हैं, एक आधी निक आएगी. तब भी की यही रहता है कि आपको प्लेयर को खिलाना है, क्योंकि जब प्लेयर खेलने जाएगा तब भी उसके एजेस इनटू प्ले आएंगे. एग्जैक्टली. जो डिफरेंस था इस बॉलिंग अटैक, इंडियन बॉलिंग अटैक और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक में इस टेस्ट मैच में, स्पेसिफिकली इन सेकंड इनिंग्स आल्सो, कि ऑस्ट्रेलिया ने ऑन द विकेट्स बहुत कम की, बहुत कम करी, बहुत कम. दे waited for errors to happen and Indians were very dedicated कि उन्होंने गलतियां नहीं वो की, but into the wickets ball कम हुई, जबकि बुमराह and सिराज were bowling at you on the stumps all the time. Exactly. So if you're, and then they were bringing both the edges into play, inside edge outside edge दोनों into play लेके आ रहे थे. Exactly. And that is where things change. मतलब अगर आप देखो उसके बाद जो मार्श आउट हुए, वो अंदर आती हुई बॉल के लिए खेलने गए, बॉल थोड़ी सी बाहर गई, एज हुए, और ऑन द कॉन्ट्री जो लबुशान एलबी हुए वो बाहर जाती हुई बॉल के लिए गए और बॉल अंदर आ गई तो एलबीडब्ल्यू हो गए. एग्जैक्टली. दे वर ब्रिंगिंग बोथ द एजेस इनटू प्ले. और ट्रेविस हेड की डिसमिसल के बारे में क्या कहोगे? ब्यूटीफुल बॉल थी. वो सेटअप भी बहुत अच्छा नहीं था कि हाँ, शॉर्ट बॉल, एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट बॉल. ही वाज एक्सपेक्टिंग शॉर्ट बॉल. मतलब वो क्योंकि उन्होंने 2 स्लिप्स निकाल दिए थे, सिर्फ 2 स्लिप्स रखी थी टोटल, एंड सारे प्लेयर पीछे लगा दिए थे पुल शॉट के लिए. एंड कितनी अच्छी बॉल थी उस स्ट्रेटजी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए. वो क्लियरली लग रहा है कि उन्होंने मिचेल स्टार्क से सीखी थी ड्यूरिंग आईपीएल, बिकॉज़ आईपीएल में मिचेल स्टार्क ने इसी तरह से ट्रेविस हेड को तंग किया था, एंड क्लियरली लुक्ड कि एज इफ ही पिक्ड अप फ्रॉम देयर ओनली. ब्यूटीफुल. टॉप ऑफ स्टंप. देखो दोनों इनिंग्स की जो बेस्ट बॉल्स थी वो हेड को ही मिली. सेकंड इनिंग की भी जो बेस्ट बॉल थी वो हेड को ही मिली है, बिकॉज़ फ्लैट विकेट पे जो जसप्रीत बुमराह ने डिविएट करके आउट किया सेकंड इनिंग्स में, दैट वाज अ ब्रिलियंट बॉल. इट्स नॉट इजी. जब विकेट फ्लैट हो जाती है तो बॉल डिविएट नहीं करती है ऐसे, तभी हेड बेचारे कैच गए. 89 पे हेड ऐसे आउट होने वाले बैट्समैन नहीं है. हेड को आज के टाइम में जिस फॉर्म में वो है, उनको आउट करने के लिए एक्चुअल में बहुत बढ़िया विकेट टेकिंग बॉल चाहिए, क्योंकि इंडिया के अगेंस्ट ही इज वेरी कॉन्फिडेंट नाउ कि उनको पता है कि इनको तो मैं पेल दूंगा. वो एक कॉन्फिडेंस है उनका. तो अब क्लियरली देखो कि इंडिया वाज लकी कि हम जल्दी आउट हो गए, उस चक्कर में हमें 30 ओवर मिल गए उनको बॉल करने के लिए. तो सेकंड इनिंग्स सेकंड डे में आके तो विकेट बिल्कुल फ्लैट ही हो गई. हाँ, और ये चीज नोटिस करने वाली है कि इवन जो ऑस्ट्रेलियन टेल है वो भी अच्छा खेल गई थी. रीजन पता क्या है कि जो पर्थ है ना वो डेजर्ट एरिया है, वहां पे इतनी गर्मी पड़ती है, 34-35 डिग्री स्टैंडर्ड टेम्परेचर चल रहा था. इतना इंडिया में गर्मियों में होता है, चलो 47-45 चला जाता है पर बहुत कम पीरियड के लिए. इतनी गर्मी में ना जो ग्रास होती है ड्राइज आउट वेरी क्विकली और वो फिर वेयर ऑफ होनी शुरू हो जाती है. तो ग्रास छोड़ी गई थी ताकि विकेट होल्ड करे, 3rd-4th डे में क्रैक ना होने शुरू हो जाए. तो वो हुआ भी. पिच एंड तक देखा जाए तो इतना कोई खास क्रैक्स आए नहीं थे विकेट पे, बट उसके चक्कर में हुआ क्या कि 2nd-3rd डे में विकेट वाज लिटरली फ्लैट. एंड ऑस्ट्रेलिया मेड अ ब्लंडर. दे एक्सपेक्टेड इंडियंस टू गो अग्रेसिव एंड दे थॉट कि एजेस पे आउट करते हैं. उन्होंने विकेट्स को उतना अटैक नहीं किया, जबकि कमिंस इस तरह के विकेट के लिए टेलर मेड बॉलर है. वो भी जसप्रीत बुमराह की तरह अप एंड डाउन विकेट को बहुत अच्छा यूज करते हैं. मतलब काइंड ऑफ बॉलर ही इज इनटू द विकेट काइंड ऑफ अ बॉलर है, और विद इन द स्टंप्स बॉल करते हैं वो. वहां वो थोड़े ऑफ कलर लगे और मुझे लगता था जस्ट एक्सपेक्टिंग इंडिया टू गेट रोल्ड ओवर, और वो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट नहीं किया कि 200 की ओपनिंग पार्टनरशिप आ जाएगी. और उन्होंने ये इमेजिन करा था कि बिकॉज इंडियंस ने पहली इनिंग में खुद भी गलतियां करी हैं, वही सेम गलतियां वो बार बार करके निकल जाएंगे. पर करेक्शन कैसी करेक्शन करी? वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग एप्लीकेशंस इंडिया हैज शोन
in overseas test matches since long time. मजा तो इतना दिल खुश हुआ ना जो सेकंड डे की बैटिंग देख के ओपनर्स की 172 नॉट आउट पे जब ओपनर्स बाहर निकले, बिकॉज इतना ब्रिलियंट, ऐसा नहीं था कोई एजेस छूटे, कोई कैच छूटे, नथिंग. रन आउट था एक और एक हाफ चांस आया था ख्वाजा के पास. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग. दे प्लेड मिस, दे लुक्ड अगली, बट दे वर रेडी फॉर दैट. दे न्यू कि ये मेरे स्लॉट में तो मारूंगा, तो नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा. ये फील हुआ था ये वाली जो ओपनिंग पार्टनरशिप देख के कि यार काश इंडियन बैट्समैन ऐसे भी खेल जाते न्यूजीलैंड सीरीज में. ये न्यूजीलैंड सीरीज की ना बात क्या थी, इंडिया मेड अ ब्लंडर कि इंडिया ने थर्ड. देखो मैं विराट कोहली की भी एग्जांपल लूं. विराट कोहली जब साउथ अफ्रीका गए तो लिख दो $1 मिलियन प्लेयर. इतने सर्कमस्टेंस नहीं लगे थे, वो काफी ज्यादा अच्छे सॉर्टेड प्लेयर लगे थे. प्रॉब्लम क्या है ना, जब आप टर्नर्स दे देते हैं वहां, अब रेगुलर आप क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा. टर्नर्स बिकम लिटिल बिट ऑफ अ लॉटरी. दोनों बार टर्नर्स में हुआ क्या कि न्यूजीलैंड ने पहले बैट किया एंड दे हैड द बेस्ट यूज ऑफ विकेट. डे 1 पे जब बैटिंग कंडीशंस थी तब, और जब लास्ट डे पे बॉलिंग कंडीशंस थी तब. तो इंडिया प्लेड इनटू देयर हैंड्स बाय गिविंग देम टर्नर्स. जरूरत नहीं थी, न्यूजीलैंड की इतनी डेप्थ नहीं है टीम में कि अगर फ्लैट विकेट होती तो इंडिया उन्हें हरा सकती थी. तो यही सेम बात जो है ये इस मैच के लिए भी बोली जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको जो इंडियन टीम को पिच दे दी, उसमें उनके फास्ट बॉलर्स भी प्ले में आ गए. बिल्कुल सही. अगर वो फ्लैट विकेट देते तो इंडिया में उतनी डेप्थ नहीं थी. आप क्लियरली देखोगे जैसे सिराज और बुमराह का स्पेल खत्म हो रहा था तो वॉशी और राणा उतने डीप नहीं लगे सेकंड इनिंग्स में. तो नहीं लगे. दैट्स अ कंसर्न आल्सो. इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि एडिलेड में वी कैन इजीली से दैट कि हाँ हमारा अपर हैंड है और हम जीत ही जाएंगे. देयर आर एरियाज फॉर कंसर्न इन आवर टीम आल्सो. नो डाउट बैटिंग इज लुकिंग लॉट मोर सॉर्टेड नाउ. और ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर इस टाइम पे काफी ऑल ओवर द प्लेस दिख रहा है, और काफी टाइम से दिख रहा है. ऐसा नहीं है कि वो अब आउट ऑफ फॉर्म है. अगर लास्ट 8-9 टेस्ट मैचेस का सैंपल साइज लोगे तो एक मिचेल मार्श और ग्रीन को छोड़ के कोई भी इनका प्लेयर नहीं चला है. तो इनके भी कोलैप्सेस काफी रेगुलरली हुए हैं. पाकिस्तान should have won at least one test match in the last 3 test match series. वो उनकी डेप्थ ऑफ स्क्वाड की बात कर लो, उनकी पुअर फील्डिंग के कारण कह लो कि उन्होंने क्रूशियल जंक्शंस पे कैचेस छोड़ के ऑस्ट्रेलिया को आउट ऑफ जेल जाने दिया. अदरवाइज ये ऑस्ट्रेलियन टीम इनविंसिबल तो किसी भी एंगल से नहीं है. सेकंड इनिंग्स में सबसे अमेजिंग था विराट कोहली अगेन. जायसवाल ने तो ब्रिलियंट 100 किया, शोन दैट आप. एंड पता क्या है, जायसवाल हैज नाउ बिकम दिस हाउसहोल्ड स्टोरी इन ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम. एग्जैक्टली. तो वो इतना टॉक्ड अबाउट है कि एक लड़का इतने हम्बल बैकग्राउंड से आया, ऐसे स्ट्रगल के बाद इतना बड़ा स्टार बन रहा है. और एक और चीज नोटिस करने वाली थी कि क्योंकि एक तो जायसवाल की इनिंग्स भी बहुत लंबी थी, और क्योंकि हमारा थोड़ा इंक्लिनेशन भी रहता है इंग्लिश कमेंट्री की तरफ ज्यादा, मैं यही नोटिस कर रहा था बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो हम्बल, ये बहुत बार रिपीट हो रहा था. ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया में, ऑस्ट्रेलियन हाउसहोल्ड्स में, डिस्कशन ग्रुप में, दिस इज द हॉट टॉपिक राइट नाउ. देयर इज अ किड हु इज लाइक 22-23 कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड. एक टाइम पानी पूरी एंड ऑल वाली जो स्टोरीज हैं वो सब है. 20,000 लोगों के छोटे से गांव से आया, देन सिटी ऑफ मुंबई में आया, ये सब पूरी कहानी चल रही है. तो वो जो न्यू किंग करके उन्होंने छुल्ली छोड़ी थी मैच से पहले, दे एक्चुअली आर इन ऑ ऑफ दिस किड. एंड द इनिंग्स ही प्लेड ऑन द फास्टेस्ट विकेट इन द वर्ल्ड अगेंस्ट दिस बॉलिंग अटैक, तो ही हैज सेट द टोन फॉर द सीरीज रियली वेल. अब आप कह सकते हो फाइनली डाउट्स क्लियर हैं कि ही कैन बी लाइक अ गुड प्लेयर इन सेना. यार इस विकेट पे खेल सकता है, इससे ज्यादा चैलेंजिंग विकेट अब कौन सी आएगी. देखो एडिलेड पिंक बॉल है, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. वहां स्ट्रगल करेंगे तो सारे स्ट्रगल करेंगे, बट अदरवाइज बाउंस एंड पेस में जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी वो इससे ज्यादा कहां आएगी. और तो ही हैज ऑब्वियसली पास्ड द एसिड टेस्ट फॉर श्योर एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न. नाउ इट इज जस्ट द मैटर ऑफ एप्लीकेशन की वो कितना अपने आप को टाइम देते हैं और कितना इस चीज को रेप्लिकेट करने की भूख रखते हैं. और कहीं ना कहीं जो पहले 40-50 ओवर जो खेल के फर्स्ट पार्टनरशिप ने आगे वाले प्लेयर्स के लिए बहुत आसान कर दिया था. देखो जब कोहली आए, कोहली केम इन ट्रिकी पोजीशन, वो तो सेकंड न्यू बॉल थी, 4-5 ओवर ही ओल्ड थी, 4 ओवर ओल्ड थी न्यू बॉल, और एकदम से मिनी कोलैप्स भी हुआ उनके होते हुए. जनरली कोहली आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ सच अ कोलैप्स इन लास्ट 3-4 इयर्स, बट इट लुक्ड वेरी सर्टेन. मतलब एक भी फॉल शॉट नहीं था, एजेस नहीं थे, कुछ नहीं थे. ही न्यू हिज ऑफ स्टंप रियली वेल. फर्स्ट इनिंग्स वाली गलती नहीं की, trusted his back foot defense, trusted his back foot play also. तो अपना जो नेचुरल गेम खेलते हैं, shuffle was good, everything was good. देखो कोहली कब दिखता है फॉर्म में, जब उनके ऑन ड्राइव चलने शुरू हो जाते हैं. लोग उनकी कवर ड्राइव की बात करते हैं, वो उनका पेट ब्रेड शॉट है, पर जब वो ऑन ड्राइव खेलते हैं तो क्लियरली दिखाता है कि वो अपने आप को लेके बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट है. तो 10 रन पे थे, उन्होंने प्यारा ऑन ड्राइव खेला था, बहुत प्यारा शॉट, द शॉट ऑफ द मैच था फॉर मी. That showed that this guy is in a different space. Then
he brought out his sweep also. हाँ मतलब ये ना, मैंने जब बात की थी कोहली की बैटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाया था, तो मैंने कहा था कि नेवर यूजेस स्वीप दैट मच। तो एक बंदे ने कमेंट किया था कि 2014 में बीजीटी में जो पहला टेस्ट मैच एडिलेड में हुआ था, उन्होंने नेथन लायन को स्वीप मार मार के बुरे हाल कर दिए थे, एंड आपको अपने फैक्ट्स देखने चाहिए। आई टोटली अग्री विद दैट। मैंने उससे कमेंट भी किया था कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, बट 2014 के बाद तो कभी नहीं हुआ ना। अब इन्होंने आईपीएल के सेकंड लेग में निकाला, पर वो स्लॉग स्वीप निकाला बाहर। वो स्लॉग स्वीप। अब पूरी न्यूजीलैंड सीरीज में कहाँ देखा उन्हें स्वीप करने गए। तो अगर मैं स्टार्ट बताऊं तो कुछ पिछले 5-6 सालों में कुछ 19 बार उन्होंने स्वीप अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 2 या 3 बार वो आउट भी हुए हैं उस पर। तो मतलब इतना ज्यादा गलत उनका स्टार्ट रहा है। और इस मैच में तो उन्हें रिवर्स स्वीप भी मारी, रिवर्स स्वीप पे चौका मारा, हालांकि वो लगी नहीं थी पूरी। नहीं चलो फिर भी अच्छा है, चौका तो मिल गया। 87 से 91 गए उस शॉट से, एंड दैट शोड कि अब ही इज इवन रेडी टू गेट टू इवॉल्व एज अ बैटर अगेन इन दिस एज। तो मतलब, और स्टार्टिंग में जो उन्होंने इवन स्टार्क की शॉर्ट बॉल पे पुल मारने की कोशिश की थी, जैब वाला पुल, तो दैट शोड कि अ फ्रेम ऑफ माइंड उनका कैसा था। इट्स वेरी गुड। व्हेन ही एंजॉयज हिज क्रिकेट, ही इज डेफिनेटली अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया टेम्पलेट उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जिस दिन वो अनलॉक करेंगे, ही कैन इजीली हैव दिस 700 प्लस सीरीज इन दिस सीरीज आल्सो। एंड मेरे को एक नॉक जो ये इंडिया की सेकंड इनिंग्स में जो लगता है कि जो अप्रिशिएट नहीं करी गई है, वो है वॉशिंगटन की, क्योंकि उस कोलैप्स के बाद ऑलमोस्ट 100 की पार्टनरशिप, 89 रन की पार्टनरशिप करी जो आई थी, वो बहुत जरूरी थी। बिल्कुल सही। और उसमें बस अनलकी रह गए वो, जब एक्सलरेट करने का टाइम आया तब वो हो गया। अदरवाइज उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट करा था। वो एक उन्होंने मिनी कोलैप्स को स्टेबलाइज किया। चलो मैच के रिजल्ट पे कितना इंपैक्ट डालता है मैं ये नहीं कह सकता, बिकॉज इंडिया बहुत हैंडसम रन से हारा है, बट ऑस्ट्रेलिया को डिसमेंटल करने के लिए ये 300 रन का जो 295 का जो विनिंग मार्जिन है, वो काफी मेजर रोल प्ले करेगा। और उसने कहीं ना कहीं फिर वो एक टाइम दिया आके नीतीश रेड्डी को, वो लाइसेंस मिला कि ही कैन गो फॉर हिज शॉट्स फ्रॉम डे वन। एग्जैक्टली बॉल वन। एंड नीतीश रेड्डी की हिटिंग क्लासिकल है यार। मैंने तो आईपीएल के बाद से ही बोला है, मैं तो जब उनके डोमेस्टिक में उनके मैचेस देखे थे, मैं तो तब से बात कर रहा था। मैं तो आईपीएल में जब से वो बड़े स्टार नहीं बने, तब से बोल रहा हूँ कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट। आज उनका बॉलिंग रनअप दिखा रहे थे एंड एवरीथिंग, एंड साइड में डेनिस लीली का चल रहा था, तो क्लियरली दिख रहा था कि देयर वाज सो मच सिमिलैरिटीज। तो बेसिक्स आर प्रीटी मच देयर। Definitely he'll evolve more as a player now, and he's in that setup. He'll have coaches like Morkel and everything, तो चीजें और मिलेंगी। एंड बस अब अगर आपको लगता है कि आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नीतीश रेड्डी में, तो वो बॉलिंग पे थोड़ा सा काम करने की है, थोड़ी पेस बिल्ड करने की जरूरत है। ही इज नाउ 125 अर्ली 130s में, वो अर्ली से लेट 130s चले गए, तो ही कैन बी द जैक कालिस ऑफ इंडियन क्रिकेट, नॉट ऑफ दैट लीग, बट एटलीस्ट ही कैन बी your Flintoff, Stokes kind of a player where he gives you certain overs and also a good middle order batsman. एक चीज जो काफी नोटिस करने वाली थी कि मिच मार्श का जो पेस है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। ही वाज बॉलिंग इन 120s, 118, उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा जो एफर्ट बॉल्स भी बीच में डाले हैं। इनफैक्ट जो आई थिंक सुंदर इस पे आउट हुए थे, या जुरेल जो आउट हुए थे, वो एफर्ट बॉल था। ओके, दैट टच्ड अराउंड 140 आल्सो, 140 एज वेल। तो इन दोनों में से एक डिस्टेंस एफर्ट बॉल पे आउट हुआ था। ओके, बट जनरली अगर आप उनका वैसे पेस देखते हैं, उनको हैमी सी बहुत प्रॉब्लम, हैमस्ट्रिंग का बहुत मेजर कंसर्न रहा है। ओके, तो अगर आप देखो तो आज में बात ही हो रही थी, मैं कहीं पढ़ भी रहा था किसी का ट्वीट की दीपक चहर एंड मिचेल मार्श दोनों एक जैसे से ही हैं। ऑन द गिवन डे दे कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस, बट अगेन वेरी इंजरी प्रोन। तो मिचेल मार्श का तो हैमस्ट्रिंग का इशू बहुत रहा है। Okay. टेस्ट मैच में चलते हो तो उनका हैमस्ट्रिंग बैठ जाता है। ओके, और ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं देख रहा था जो बड़े इंटरेस्टिंग प्लेयर है लाबुशेन, वो 135 130 प्लस बॉल करा रहे थे। यार वो बंदा ना बिल्कुल यू कैन से ग्लेन फिलिप्स वर्जन ऑफ ऑस्ट्रेलियन वर्जन ऑफ ग्लेन फिलिप्स है, कि वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन एनी विच वे ऑन द ग्राउंड। पर उनकी बैटिंग को लेकर सीरियस कंसर्न्स है। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट एक दो टेस्ट मैच ऐसे गए तो शायद वो ड्रॉप भी हो जाए। मतलब सोचो एक टाइम वो कहीं ना कहीं स्टीव स्मिथ को compete कर रहे थे एवरेजेस में, अब वो कहीं ना कहीं मिड 40s के बीच में तो आ ही चुके हैं। तो लंबा 8-10 टेस्ट मैच का उनका बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया की पूरी बैटिंग लाइनअप काफी टाइम से फॉर्म में नहीं है। दे जस्ट बीन, जैसे इंडिया का था ना कि चल रही है कहानी, कोई ना कोई बचा रहा है, वो चल रहा है इनका भी काफी टाइम से। गॉट इट, वो क्लियरली दिख रहा है। लबुशेन तो वाज completely worked up by Indian pacers। मतलब फर्स्ट इनिंग में 50 बॉल पे 2 रन, सेकंड इनिंग्स में तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए वो बुमराह के आगे। दैट इज अ मेजर कंसर्न। अब बॉलिंग में भी मुझे यही लग रहा है कि इन तीनों पेसर्स के साथ कहीं ना कहीं एक आधा तो चेंज होगा ड्यूरिंग द 5 टेस्ट सीरीज, बिकॉज लंबी सीरीज में फिटनेस इश्यूज भी आ जाते हैं। बट डू दे हैव द बैकअप बॉलर्स नाउ और नॉट?
इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इज ऑल्सो गोइंग थ्रू दैट क्राइसिस इन टेस्ट क्रिकेट, जहां पे उनके अगली जनरेशन में प्लेयर्स भी नहीं है। मतलब अगर आप कहो तो इन्फ्लुएंस फ्रॉम फेज आउट करने की बात करें तो आगे है कौन? डू यू थिंक सो कि जो मैकगर्क है, मतलब फ्रेजर मैकगर्क है, वो टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे? चांस ही नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है ना यार, अब जो T20 की, अब जैसे अगर हम स्मिथ की बात करें तो स्मिथ ने अपना स्टांस जो शफलिंग वगैरह चेंज की है, स्टेबल बेस पे गए हैं, वो इसलिए कि ताकि उनके हैंड्स खुल जाएं, जो कि T20 के लिए चाहिए होता है। जो ने अभी यूएस में MLC खेला था, वहां पे वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स क्यों रहे हैं? बिकॉज उन्होंने उस चीज पे काम किया है। बट दैट देन वुड मेक यू मोर वनरेबल टू रेड बॉल क्रिकेट। एग्जैक्टली। और यही कंसर्न है कि आपको ओपन चेस्टेड ज्यादा रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप ऐसे बैटिंग की बेसिक्स देखो तो क्रिकेट इज अ साइड ऑन स्पोर्ट्स, तो आपका शोल्डर सब कुछ साइड ऑन होना चाहिए। बट अगर आपको T20 के हिसाब से खेलना, ज्यादा फील्ड एक्सेस करनी है, तो आप थोड़ा ओपन चेस्टेड खेलेंगे। तो ओपन चेस्टेड से क्या हो जाएगा कि आप एक लेग साइड ऑफ द या स्विंग्स को ज्यादा इजीली कर पा रहे हो, तो बॉल हल्की फुल्की मूव की तो आप क्रीज पे खड़े खड़े स्लिप का शिकार हो जाओगे। और ये कंसर्न है हर जगह के साथ है। तो जो मतलब साइड ऑन प्लेयर्स नहीं है, ओपन चेस्टेड प्लेयर्स हैं, उनके साथ कंसर्न आते ही आता है। टेस्ट में तो मतलब ये टर्म ही है कि मतलब स्क्वायर्ड अप, ओपनड अप कि मतलब पहली ओपन अप खेल रहे हो तो फिर तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज इन टेस्ट क्रिकेट। तो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो सिटिंग ऑन लाइक पूल्स ऑफ प्लेयर दे कैन पिक फ्रॉम, नहीं, अभी उनके पास ओपनर नहीं मिल रहे, उनको मेकशिफ्ट ओपनर्स भेज रहे हैं, वो भी ऊपर। तो अब क्या आप ये देखते हो कि कहीं ना कहीं जो टेस्ट क्रिकेट की जो क्वालिटी है वो इन टोटलिटी अब हम नीचे जाते हुए देखेंगे? कौन खेलना चाहता है? आप ये सोचो, हम आज ज़्यादा अगर ट्विटर की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो आज 2 मेजर इवेंट्स हुए हैं। वन इज IPL ऑक्शन, नॉट इवन IPL मैच। वन इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट विक्ट्रीज शायद। मतलब मैं अगर पिछले 70 साल की इंडियन टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो ये टॉप 5 विक्ट्रीज में शायद ये आ जाए विक्ट्री, इतनी बड़ी विक्ट्री है ये। बट कितने लोग डिस्कस कर रहे हैं, कितने लोगों ने मैच भी देखा होगा? ठीक है ना, हॉटस्टार पे व्यूअरशिप देखो और अब जियो सिनेमा पे व्यूअरशिप देखो, IPL ऑक्शन, जमीन आसमान का फर्क है। तो नो डाउट इट्स गुड, वी शुड सेलिब्रेट इट टिल द टाइम वी आर एबल टू सी इट, बट डेफिनेटली बहुत लंबा नहीं चलने वाला। देखो ODI तो डन ही है ऑलमोस्ट। एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, 2 ऐसे फॉर्मेट्स कौन से हैं जो स्टेबल रहे हैं और एक ऐसा कौन सा फॉर्मेट इसमें हर बार चेंज होते रहे हैं? ODI है जिसमें सबसे ज्यादा चेंजेस हुए हैं। इसमें रूल हर बार चेंज होता है, आपको किस चीज को चेंज करने की जरूरत पड़ती है? जो नहीं चल रही। जो नहीं चल रही। T20 जब से आई है सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर ऐड हुआ है, वो भी सिर्फ IPL में। ठीक है ना, टेस्ट तो ऑलमोस्ट वैसा ही है। अदरवाइज एक बॉल आउट था जो पहले उसको बहुत वो बहुत इनिशियली उसको सुपर ओवर कर देता, जो आई बिलीव ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सही। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कोई गेम्स में चेंजेस नहीं, जबकि आप ODI में देखो 2 बॉल आगे, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस, पावर प्ले, फलाना टिमकाना, कितनी सारी चीजें चेंज हुई हैं जस्ट टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग, एंड स्टिल इट इज नॉट सर्वाइविंग। तो टेस्ट क्रिकेट भी ऑब्वियसली वंस ODI गोज कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर, तो टेस्ट क्रिकेट और T20 दोनों इतना वेरिड स्किल सेट हो जाएगा कि वो फिर थोड़ा सफर करेगा। एक तरफ इतना पैसा, इतना बड़ा फैन बेस, फॉलोइंग है, सब कुछ। क्योंकि एक चीज जो और नोटिस करने वाली है कि क्वालिटी तो गिरेगी, उसका एक रीजन सबसे बड़ा ये रहेगा कि ज्यादातर प्लेयर्स तो वही होने वाले हैं जो T20 भी खेलते होंगे और टेस्ट भी खेलेंगे। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि टेस्ट से किसी का भूख मिटेगी। हाँ ऑब्वियसली ना, अनटिल अनलेस आप पुजारा लेवल माइंडसेट से आते हो कि नहीं भाई मुझे तो गेम से ही प्यार है। व्यूअरशिप नहीं होगी तो यार, स्पॉन्सर्स नहीं होंगे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो तो आप मान के चलो। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को लगता है आने वाले टाइम में टेस्ट वुड बी लाइक कि क्रिकेटर्स की मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट करेगा, ना कि मुझे लग रहा है स्किल सेट को उतना टेस्ट करेगा। मेरे को लग रहा है ओवर द टाइम यही होने वाला है। देखो ऑब्वियसली स्किल्स इस लेवल पे आप सबके पास ही होते हैं। गेम तो मेंटल स्ट्रेंथ की, अगर आप सेकंड इनिंग्स की इंडिया की बैटिंग देखो तो दैट्स प्योर एग्जांपल ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। कि आपको पंगे लेने ही नहीं है, वो डिसिप्लिन रखना है कि आप जब 50 प्लस हो गए हो एज अ बैटर, मैं KL राहुल की बात करूं, आपको पता है कि वनडे में T20 में 50 प्लस हो तो आप अगले 20-25 बॉल में कर जाते हो। एग्जैक्टली। यहाँ आपको पता है कि वो डिसिप्लिन आपको 100 के बाद भी नहीं छोड़ना। ये हमने जायसवाल की इनिंग्स में भी देखा कि उन्होंने बीच में करने की कोशिश की और बचे 2-3 बार और फिर वो दोबारा वापस आ जाते थे कि भाई ये सड़क ऐसी नहीं है कि जहाँ पे 100 मारने के बाद आप पेल दोगे, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आपको वही जो तरीका जिससे पहले 100 बने थे वही तरीके से अगले 100 भी बनेंगे। बिल्कुल ये होगा कि मे बी 20-30% थोड़े क्विकर चले जाओगे, पर उससे ज्यादा नहीं। और वही हुआ। एक पैच भी आया था जहाँ पे एक सेशन में जो आई गेस थर्ड सेशन था, जहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अब क्योंकि बॉल पुरानी हो गई है तो ये अब तेज खेलेंगे,
बट ऑन द कॉन्ट्ररी वो और स्लो हो गए थे। और स्लो हो गए थे, होता है, ये फर्क पड़ता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब इट्स डेफिनेटली अ वेरी डिफरेंट स्किल सेट ऑल टुगेदर एंड वी शुड सेलिब्रेट टेस्ट क्रिकेट टिल द टाइम इट इज सर्वाइविंग, टिल द टाइम इट इज स्टिल गिविंग अस सच क्वालिटी मैचेस। ये मैच बड़ा तगड़ा मैच हुआ, अच्छा मैच हुआ, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया बड़े मार्जिन से हारी है, पर ऑस्ट्रेलिया ने जान तो पूरी डाली है। फोर्थ इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे बॉलिंग में? देखो शैडोज में उस टायर्ड लेग्स के साथ बैट करना इतना इजी नहीं होता। तो पहले तो मार्क्स वानी तो मैंने कहा है कि वो तो बेचारे सिटिंग डक ही थे, वो इन फ्रंट ऑफ जसप्रीत बुमराह ऑन दैट विकेट, बिकॉज उनको पता है मैं इनटू द विकेट करूंगा, बॉल नीचे रहेगी, चांसेस हैं क्रैक न्यू बॉल के साथ बहुत मुश्किल था उस विकेट पे। कमिंस आई थिंक थोड़ा सा मुझे ज्यादा स्टुपिडिटी डिसीजन लगा। इट्स अ ब्रेव थिंग कि एज अ कैप्टन तुम कहते हो कि नहीं मैं जाता हूँ एज अ नाइट वॉचमैन, बट जस्ट इमेजिन यू हैड लाइक ऑलमोस्ट 2 days इन द फील्ड, ठीक है, आपने 5 सेशन बॉलिंग की है, आप थक गए हैं, आप कैप्टन हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, एंड आप वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट ऑन अ न्यू विद अ न्यू बॉल ऑन अ ट्रिकी ट्रैक जा रहे हो, तो यू आर ऑलमोस्ट अ सिटिंग डक देयर आल्सो। और मानस लाबशान तो मैंने कहा ही है कि ही रियली नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम द गेम, मतलब उनको 1-2 हफ्ते की छुट्टी की जरूरत है इफ यू रियली वांट टू कम बैक एज अ प्लेयर, बिकॉज वो इस टाइम स्पेंट आउट है, कंप्लीटली दिखता है वो, मतलब वो फिगर्ड आउट हो चुके हैं आपकी देर। वो 3 विकेट जाने के बाद अगर मे बी ऑस्ट्रेलिया वो 3 विकेट ना खोता कल, तो शायद, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 500 चेज हो जाता, पर शायद हम थोड़ी फाइट 350-400 रन देखते उनसे भी इस इनिंग्स में, बिकॉज इंडिया की बॉलिंग डेप्थ में कमी तो दिख रही थी, क्लियरली दिख रही थी। आप कहीं ना कहीं आप एंड में यही कहोगे कि गोइंग फॉरवर्ड राणा की जगह शामी को ही आना चाहिए? शामी अगर फिट है तो डेफिनेटली वॉक इनटू द टीम फॉर श्योर। और किसकी जगह? मतलब और तो ऑब्वियसली सिराज को तो अब नहीं निकालोगे, अब काइंड ऑफ परफॉर्मेंस डीएसपी साहब ने तो हमारे जो डाउट्स थे उनको लेके उनको शांत कर दिया। बिल्कुल सही। वही देखो वो ही है, सिराज इज अ डिफरेंट प्लेयर, ही इज अ हॉट एंड कोल्ड प्लेयर, मतलब अगले टेस्ट मैच में बिल्कुल फ्लैट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ कह नहीं सकते, जस्ट दैट इतने इंटेंसिटी वाले प्लेयर हैं, बस वो इंटेंसिटी मेंटेन कितना रख पाते हैं वो मैटर करता है। और रिदम भी है, रिदम प्लेयर, बहुत रिदम प्लेयर है वो। और वो पहला स्पेल ना मुझे जो था, मुझे को ऐसा लग रहा था यार काश क्या हो रहा है ये, काश मतलब बुमराह जिस तरह से बॉल कर रहे हैं उनको कोई सपोर्ट कर दे। और राणा ने जब विकेट ली तो मेरे को लगा ओके ही विल प्ले दैट रोल, सेकंड फिडल रोल, हाँ ये, बट वापस आए, देर सवेर आए, और सेकंड इनिंग्स में तो बहुत ही ज्यादा फिर। और बिल्कुल फर्स्ट इनिंग्स में भी वो जो 6 ओवर में 5 रन का स्पेल और 2 विकेट निकाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्पेल था, बिकॉज सेकंड डे से तो बैटिंग काफी फर्क पड़ गया था, इजी हो गई थी काफी ज्यादा। और मतलब आई थिंक स्टिल नीतीश, मतलब जो अपने हर्षित राणा है, ही इज अ गुड फाइंड, ही विल इंप्रूव एज अ बॉलर। थोड़ा मुझे लगा कि उन्हें थोड़ा एक लाइन पकड़ के कंसिस्टेंसी दिखाने की जरूरत है, ही वाज ट्राइंग टू मच, तो थोड़ा T20 मोड बॉलर ज्यादा लगे दैन टेस्ट मैच बॉलर, कि टेस्ट में जो कंसिस्टेंसी चाहिए, बट आई एम डेफिनेटली फर्स्ट मैच है, ही विल इंप्रूव। एंड इंडिया हैज आकाशदीप, इंडिया हैज प्रशिश कृष्णा आल्सो विद देम, तो हमारे पास बेंच रन पड़ी है, बट इफ शामी इज रेडी एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बीजीटी, तो बहुत बड़ा प्लस होगा वो, बहुत ज्यादा बड़ा प्लस होगा। गॉट इट। एंड क्या आपको लगता है कि वॉशी के साथ ही जाएंगे अगले मैचेस में भी? थोड़े अंडरकुक्ड लगे फॉर दीज कंडीशंस। आई वाज एज अ बॉलर डेफिनेटली मैंने तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जडेजा को ही पिक किया था, अगर हमने अपनी जो टीम 11 दी थी, बाकी सारी सेम थी, तो ओनली डिफरेंस वाज कि मैंने वॉशी की जगह जडेजा पिक किए थे। इस टेस्ट मैच के बाद मैं थोड़ा और सर्टन हो गया हूं कि जडेजा स्टिल इज अ बेटर बॉलर फॉर दीज कंडीशंस, मोर एक्सपीरियंस, मोर सॉर्टेड बॉलर। और मेरे को लग रहा है बैटिंग में भी वो ऑलमोस्ट सेम ही देके जाएंगे, क्योंकि बैटिंग वाइज उनका ऐसा नहीं है कि कोई वो बहुत ज्यादा डाउन रहे हैं पिछले भी कुछ टाइम में, ही इज लाइक अपना कंट्रीब्यूशन दे जाते हैं। लास्ट 2 सीरीज में उन्होंने बड़ी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई वुड हैव पिक्ड जडेजा इंस्टेड ऑफ वॉशी, एंड अभी भी मेरा वही रहेगा। पर आप ये भी देखते हो कि शायद ये सीरीज अश्विन ना खेले सिडनी में, यस ही कैन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे चांसेस कम लग रहे हैं, कम ही लग रहे हैं, काफी कम लग रहे हैं, बिकॉज क्योंकि एडलेड में इंडिया शायद 4 फास्ट बॉलर के साथ भी जा सकती है अगर ग्रीन विकेट वैसी दे दी। पिंक बॉल के अंदर तो काफी लहराती है, डेफिनेटली यू नीड अ स्पिनर टू कंट्रोल द थिंग्स, बट एक स्पिनर तो खिलाएंगे, क्योंकि एक एंड आपको संभालना भी, और बीच में जब पिंक बॉल सॉफ्ट हो जाती है तब आपको स्पिनर की जरूरत भी पड़ती है वहां पे। ओके, तो डेविड वार्नर की प्रोडिक्शन तो हो गई खराब 4-0 वाली अब मिनिमम 4-1 होगा। नहीं, मुझे लगता है कि इतना बुरी तरह इंडिया यहाँ से हारेगा। आई थिंक 3-2 3-1 इन फेवर ऑफ इंडिया बोलूंगा मैं। ओके, अब मैं पहले 2-2 पे था, अब थोड़ा मुझे लग रहा है। आपको लगता है कोई मैच ड्रॉ हो सकता है? बारिश वारिश पड़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ नहीं कह सकते।
खेलने के 5 दिन मिलेंगे फिर तो नहीं होगा, क्योंकि इतनी डेप्थ नहीं है, मतलब इन टर्म्स दोनों तरफ ही नहीं है। इंडिया फिर भी हैज शोन अगर डिफिकल्ट विकेट पे दे कैन बैट आउट द स्पेल, तो अगली विकेट इतनी डिफिकल्ट नहीं होने वाली हैं, तो आई थिंक दे कैन। बट ऑस्ट्रेलिया मुझे उतनी डीप नहीं लगी इन टर्म्स ऑफ द बैटिंग, वो मुश्किल है, तो ड्रॉ होने के चांसेस कम है ज्यादा है, मतलब कम है चांसेस काफी, पर स्टिल बारिश आगे तो कुछ कह नहीं सकते। और इंडिया को 4-0 चाहिए मेरे मिनिमम। एक और बड़ा एडवांटेज होने वाला है इंडिया को ये कि अगर इंडिया 80 ओवर से ज्यादा खेलती है 4-5 इनिंग्स में, तो देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि ऑस्ट्रेलिया 2-2 स्लो ओवर रेट के कारण पॉइंट्स लूज कर दे, क्योंकि इस टेस्ट मैच में उन्होंने 2 पॉइंट्स ऑलरेडी लूज किए हैं। ओके, तो रूल क्या है कि अगर 80 ओवर से पहले आप टीम को आउट करें तो फिर वो अप्लाई नहीं होता। तो इंडिया की भी ओवर रेट दोनों इनिंग्स में स्लो थी, बट हमने 80 ओवर से पहले दोनों बार आउट कर दिया। ओके, बट हम सेकंड इनिंग्स में 134 ओवर तक बैट करके गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया वो स्लो, तो उनके 2 पॉइंट्स माइनस हुए। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत सारे पॉइंट्स गिफ्ट करके जाती है ऐसे। 2021 में भी इसीलिए ऑस्ट्रेलिया WTC फाइनल नहीं पहुंच पाई थी। ओके, क्योंकि तो अगर इंडिया लंबा बैट करती है तो एक अच्छा एडवांटेज ये भी है कि देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि हम उनको एक टेस्ट मैच हमें कम जीत के भी काम बन जाएगा। और जीतने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? आई थिंक 12 पॉइंट्स होते हैं शायद, ओके, रफली, जितना मेरे को याद है। तो फिर उस हिसाब से 2 पॉइंट्स तो काफी ज्यादा है, मतलब अगर 4-5 ऐसी इनिंग्स निकल गई तो ऑलमोस्ट हम एक टेस्ट मैच जीतने के बराबर आ जाएंगे, एंड दे आर मोर देन केपेबल ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि वो उनके पास वो बॉलर्स भी नहीं है। हाँ, वो लंबे बॉलर्स पर टाइम। और लायन भी मैंने देखा है एज अ स्पिनर, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कम टाइम में ओवर करा देते हैं। वो भी जैसे जडेजा हमारे पास है, या इवन वॉशी भी है, वॉशी भी बहुत तेजी से ओवर निकालते हैं, वो चीज इधर नहीं है, रिलेटिवली कम है। और इंडियंस ने वैसे एक बात है कि लायन को बहुत ब्यूटीफुली खेला इस टेस्ट मैच में, नो डाउट उतनी हेल्प नहीं थी, सेकंड इनिंग में थोड़ी मिली, बट स्टिल इंडिया प्लेड ब्यूटीफुली। इंडिया ने 2 प्लेयर्स को बहुत, जो मैं अगर बोलूंगा अच्छे से खेला, एक है हेजलवुड को तो क्या रिस्पेक्ट दी है, मतलब सेकंड इनिंग्स में 21 ओवर्स में 28 रन्स, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी, मतलब आप ये समझिए कि आपने मतलब 200 रन की पार्टनरशिप करे ओपनिंग, उसके बाद भी जब हेजलवुड के स्पेल आ रहे हैं, हर स्पेल में उनको इज्जत दी गई है, हर स्पेल में। वो एक थ्रेटनिंग बॉलर थे भी उस विकेट, उनको काफी देर तक लेटरल मूवमेंट भी मिल रहा था, वो लास्ट ओल्ड तक ले बॉल रहे से थे, भी मिल रहा था, लास्ट तक मिल रहा था उनको। इंडिया डिड अ गुड थिंग कि इंडिया ने उनके अगेंस्ट इतना जल्दी नहीं दिखाया। मतलब ओवरऑल लॉट ऑफ बॉक्सेस टिक फॉर इंडिया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग पार्टनरशिप। अब क्या लग रहा है सेकंड टेस्ट मैच में रोहित आएंगे ओपन करने? यही देख के ना दिमाग खराब हो रहा था कि यार अब क्या होगा। अगर मेरी मानो तो इंडिया का लाइनअप होना चाहिए KL जायसवाल ओपन, गिल 1 डाउन, 2 डाउन विराट, 3 डाउन रोहित शर्मा। बिकॉज आप इमेजिन करो 2018 में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, हम एडिलेड में गए, हम 4 for 40 हो गए थे, 4 for 30 समथिंग हो गए थे। रोहित शर्मा स्टार्टेड प्लेइंग द काउंटर अटैकिंग नॉक, तो 90-95 तक खींच के लगे थे स्कोर को। उसके बाद नो डाउट आउटफील्ड में वो कैच आउट हुए थे स्पिनर पे, बट उन्होंने वो एक बार खोल दी थी फील्ड, और वहां फिर पुजारा को सेटल होने का टाइम मिला था, तो पुजारा ने एक अच्छी इनिंग्स खेल के 8 पार स्कोर करा दिया था। मेलबर्न में ही केम एट अ प्लेस टाइम जब इंडिया ने ऑलरेडी बॉलर्स थोड़े टायर कर दिए थे, देन उन्होंने अच्छा 60-70 का बड़ा क्विक स्कोर करा था। तो दिस इज हिज स्ट्रेंथ, ही ब्रिंग्स दैट वैल्यू ऑन टेबल की ऑस्ट्रेलिया सोचो 3 विकेट लेके बैठी है, उनको पता भी रोहित शर्मा ने आना है, तो प्लेयर का खौफ तो ऑस्ट्रेलिया को बहुत है। तो ये बड़ा एडवांटेज है। KL मुझे लगता है नंबर 5 पे बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, वो उतनी गेम नहीं चला पाते मिडिल और उन्होंने कुछ गलत करा नहीं कि उनको आप नीचे कर दो। और इस टाइम में रोहित शर्मा इज इन दैट फेज ऑफ हिज करियर जहां मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो उतनी फिटनेस भी रखते हैं, और उतना वो भी फिटनेस नॉट इन टर्म्स ऑफ दैट ही इज नॉट फिट, फिटनेस इन टर्म्स ऑफ मेंटली कि यार मैं बैठ के 200 ओवर ग्राइंड करूं, बिकॉज जरूरत नहीं है उनको किसी को उसको प्रूव करने की। तो ही कैन कम एंड प्ले हिज एग्रेसिव नॉक, नेचुरल अपना गेम खेलें, और वो नंबर 5 पे उन्हें ज्यादा सूट करता है। हमने देखा है वो इंडिया में भी ओपन करते हुए ज्यादा नहीं कर पाते, बिकॉज स्पिन के अच्छे प्लेयर है, बस स्पिन कभी आने ही नहीं दी उन्होंने, हमेशा फास्ट बॉलर पे आउट हो रहे थे वो। ये तो हमने देखा है पूरे टेस्ट मैचेस में। और पंत के लिए भी नंबर 6 सूट्स बेटर, बिकॉज दैट गिव्स हिम मोर टाइम टू बेसिकली प्ले अगेंस्ट एन ओल्डर बॉल, जहां वो और खतरनाक हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा। उसमें बस आप नितिश रेड्डी को नंबर 7 पे लेके आ सकते हैं, या वॉशी या जडेजा को नंबर 7 पे रख सकते हैं। सोचो इंडिया की बैटिंग डेप्थ क्या हो जाएगी। मतलब आप इमेजिन करके देखिए कि इसमें जुरेल और पडिक्कल की जगह आप गिल और रोहित को इंसर्ट कर रहे हैं, और गिल भी इन फॉर्म है अभी, और रोहित नंबर 5 पे आई एम वेरी श्योर फॉर्म हो ना हो वो चल जाएंगे। तो आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा, बिकॉज रीजन ये है कि ऐसे कैप्टन आप ओपन करते हैं हमें पिछले 5 साल से,
एंड इफ यू स्टेप डाउन तो थोड़ा ऑपोजिशन को कई बार एक नेगेटिव भी जाता है कि डर गए या कुछ भी हो गया, तो आई डोंट थिंक सो ये होगा। पर आइडियल सिनेरियो शुड बी दिस दैट कि अब 200 की पार्टनरशिप रोज रोज तो लगती ही नहीं है। दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे की गेम समझ ली, दे आर फिट, दे आर मेंटली ट्यून्ड इन, व्हाई टू प्ले अराउंड विद दैट। लेट्स सी क्या होता है। पर इंडिया का टॉप 6 तो काफी हद तक पता है क्या है, यही होएगा तो यही बैट्समैन यही होंगे। इट्स जस्ट दैट कि कहाँ कौन खेलेगा वो अब गेम है, गेम हो जाएगा। जिसमें से मुझे इतना समझ आता है कि एक जायसवाल और एक कोहली, इनका स्लॉट फिक्स है। बाकी जो है वो फ्लोटर्स हो सकते हैं। और देखो ना, ऑलमोस्ट आप देखो तो रोहित शर्मा का थोड़ा डाउट है फॉर्म को लेके, बाकी सारी टीम तो इन फॉर्म लगी रही है। कोहली प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक, जायसवाल फॉर्म में है, और केएल राहुल लुक वेरी सेटल्ड, पंत तो हमेशा फॉर्म में ही रहते हैं, वो मैटर नहीं करता बिकॉज ही विल कम अप, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ये गिल हैज प्लेड गुड नॉक्स फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर इन टेस्ट क्रिकेट, तो काफी हद तक अच्छा सेटल्ड लाइन। और मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी ने भी अपनी प्लेस पक्की कर ली है, पूरा बीजीडी खेलेंगे। हाँ, बिकॉज आप पिंक बॉल का केस तो वो और की हो जाते हैं, पिंक बॉल में जब बॉल लहराती है तो वो 125-130 पे भी काफी डेंजरस हो सकते हैं एज अ बॉलर। तो आई थिंक यस ही विल, बिकॉज ही गिव्स यू दैट स्टेबिलिटी एज अ बैटर आल्सो। और एज अ बैट्समैन भी उन्होंने प्रूव कर दिया इस मैच में, बिल्कुल सही, दोनों इनिंग्स में, नॉट जस्ट वन। इवन जब ट्रिकी था फर्स्ट इनिंग में तब भी उन बहुत सॉलिड लगे वो, डिफेंसेस में, शॉट्स में, जहाँ पे शॉट मारना उनको वहां पे वो मार रहे थे। डिफेंस को तो बहुत प्यारे लगे, बहुत बहुत मतलब डिफेंस में वो फील उन्होंने दी कि हाँ यार ये कितना कंफर्टिंग प्लेयर है। और एक प्रोएक्टिव प्लेयर लगे, बिकॉज जब फर्स्ट इनिंग्स में लायन बॉलिंग करने आए तो उनके अगेंस्ट इनसाइड आउट शॉट मारा, वो मतलब 2 इनसाइड आउट शॉट्स मारे, फिर 2 रिवर्स स्वीप्स मारे, तो वो 4 चौकों ने लायन को बिल्कुल अटैक से बाहर कर दिया, और इंडिया को भी वो फ्रीडम दी कि उनके क्विक्स को उन्हें ज्यादा जल्दी रोटेट करना पड़ा। सेकेंड इनिंग्स में तो उन्होंने एक वो जो स्कोर बिल्कुल बियॉन्ड ऑस्ट्रेलिया कर दिया, और मतलब कोहली को भी एक वो मौका दिया 100 करने का, ब्रिलियंट। आई थिंक ही प्लेड हिज पार्ट वेल। एंड बात हो रही थी बिकॉज बोला था इंडियन टीम मैनेजमेंट ने कि बीजीटी में आप देखना ये एक प्लेयर है जो निकल के बाहर आएगा, और वो दिख रहा है ही इज वन फॉर द फ्यूचर फॉर श्योर। सो नीतीश कुमार रेड्डी को भी हम देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली में रहेंगे, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि शायद अब ध्रुव जुरेल भी ना दिखे हमें। नहीं, ध्रुव जुरेल तो डेफिनेटली अब नहीं होंगे। टॉप 6 से मैंने कहा फिक्स है, नीतीश कुमार रेड्डी भी फिक्स है 7, बुमराह सिराज भी फिक्स है। आपके जो 2 प्लेयर्स हैं वो अब हर्षित राणा को आप लेके आएंगे या आकाश को, दीप को दोबारा देखेंगे, या मतलब वो भी शामी देखेंगे। शामी तो अभी सेकंड टेस्ट मैच शायद नहीं आ पाए बिकॉज अभी वो सैयद मुश्ताक अली खेल रहे हैं, आज भी खेले हैं, आज 2 ओवर में 9 रन देके 2 विकेट लिए हैं, तो शायद ना पहुंच पाए। थर्ड टेस्ट मैच तो डेफिनेटली यस विल बी देयर, सेकंड मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, बट आकाशदीप देख सकते हैं। और मैं हर्षित राणा ने इतना बुरा नहीं किया, आई एम नॉट सेइंग ही इज डन बैड, मे बी ही विल गेट अनदर टेस्ट। और वॉशी के अगेंस्ट जडेजा आई वुड एनी डे प्रेफर, कि अभी मुझे लगा कि एज अ बॉलर नहीं उतना कंट्रोल अभी वो नहीं दे पा रहे हैं। नो डाउट उनको फील्ड्स भी थोड़ी ज्यादा डिफेंसिव मिली आज, क्योंकि ऑलमोस्ट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लगा हुआ था। जब 550 रन आपके पास है तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ही शुड हैव गॉट लिटिल एग्रेसिव फील्ड्स, बट स्टिल। अच्छा, इस मैच में ये भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि बुमराह वाज अ पपेट कैप्टन, एक्चुअल कैप्टन तो कोहली और पंत ही कर रहे थे। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? नहीं, कोहली ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया है, नो डाउट अबाउट इट, बट बुमराह ऑब्वियसली हैज टेकन हिज कॉल्स, बिकॉज एज अ बॉलर तो वही रोटेट कर रहे थे, अपने आप को कब लेके आना है, क्या आना है। इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को सेकंड इनिंग्स में थोड़ा डिफिकल्ट एंड भी दिया, उन्होंने ज्यादा अच्छा एंड सिराज और हर्षित को दिया, तो ही वाज टेकिंग ऑल दोस कॉल्स। बट डेफिनेटली एज अ कैप्टन तो ऐसा ही होता है। धोनी भी जब कैप्टनसी से बाहर निकले थे तो कितने साल वो गाइड ही करते रहे थे, ये तो पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप देखते हो इसके बाद बुमराह को, मतलब रोहित शर्मा के बाद बुमराह को एज अ कैप्टन, या नहीं तब तक उनकी भी एज हो चुकी होगी जब तक रोहित शर्मा जाएंगे? देखो, बुमराह एज अ टेस्ट बॉलर हर सीरीज में अवेलेबल रहते हैं नहीं रहते हैं, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क तो है। तो टेस्ट क्रिकेट में जनरली आप मेकशिफ्ट कैप्टन से जाते ही नहीं है, बट हु एल्स कैन बी इफ नॉट बुमराह? तो चांसेस बुमराह और पंत में से ही एक लगता है जो कैप्टनसी के अगले मतलब फिक्स दावेदार दिखते हैं। एंड कहीं ना कहीं हर कोई मतलब ये, और जैसे आप देख रहे हो कि मार्केटिंग कैंपेन्स बन रहे हैं, तो हर मार्केटिंग कैंपेन में अगर आप देखोगे टेस्ट के, तो खास करके तो आप ऋषभ पंत को ही देख रहे हो। बीजीटी के लिए भी आपने देखा ऋषभ पंत के लिए बना। एक बात ये है ना कि बुमराह इज वन प्लेयर
which right now is your Ginny kind of a player कि कुछ भी रगड़ो और उसमें से आपकी विश पूरी हो जाती है. तो टेस्ट क्रिकेट तो इंडिया का बेस वो है. अब ये सोचो कि अगर बुमराह ऐसी परफॉर्मेंस ना दें सीरीज में, डू यू थिंक कि इंडिया अगला एक टेस्ट मैच भी जीत पाएगा? कोई बॉलर नहीं समझ आ रहा. अंडे शामी आ जाए तो वो कुछ फिल कर देंगे. इतना तो तब भी नहीं. शामी भी अब इंग्लैंड सीरीज में बुमराह विद ओल्ड बॉल जो उन्होंने रिवर्स विकेट्स निकाली, वो न्यूजीलैंड सीरीज में मिसिंग था. और इंडिया कितनी बुरी तरह डिसमेंटल हुई है. इसका मतलब कितनी इंपॉर्टेंट व्हील इन द कॉग है इवन फॉर होम टेस्ट मैचेस नाउ. तो आई डोंट थिंक सो. ऐसी बात है कि डेफिनेटली बुमराह इज द पोस्टर बॉय फॉर टेस्ट क्रिकेट राइट नाउ. बुमराह का 17 का एवरेज है इंडिया में, 21 का एवरेज है बाहर. अब तो 21 से भी कम हो गया है. अब और कम हो गया ऑब्वियसली. तो ये तो नो डाउट अबाउट इट. देखो एज अ कैप्टन ही हैज डन वेल बिकॉज आफ्टर ऑल उन्होंने इतने बड़े गैप के साथ टीम को लेड किया, टुक बोल्ड डिसीजंस, रोटेटेड हिज बॉलर्स रियली वेल एंड ही टिक्ड ऑलमोस्ट ऑल द बॉक्सेस एंड गिव दैट कंफर्ट आल्सो टू द टीम. और उनको पता है किसको कितना रिस्पेक्ट देना है. वो अपने वो खींचने वाले प्लेयर भी नहीं है. मेरे को जो बस थ्रेट्स बैटिंग में थ्रेट्स समझ आए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, एक तो नंबर 1 हेड, एक मार्श वो भी दिखे हैं सॉर्टेड, और एक एलेक्स कैरी मेरे को लगे है कंपैरेटिवली. तो एलेक्स कैरी का इस बार जो उनका शील्ड टूर्नामेंट होता है उसमें 90 की एवरेज रही है. ओके. तो वो काफी, और उन्होंने जो न्यूजीलैंड के उस टाइम तक तो वो ऑलमोस्ट 3 से बाहर जाने वाले मोड में थे. तो जॉस इंग्लिश का ऐसा बैकअप भी रखा हुआ है. तो शील्ड में उनका वन ऑफ दी टॉप स्कोरिंग बैटर्स थे और दिखा कि उनकी बैटिंग में सॉर्टेड है. आईपीएल में तो अनसोल्ड गए अभी भी. तो एक ही एक फॉर्मेट है जिसमें आज की डेट में उनकी बात होती है बिकॉज वाइट बॉल में तो जॉस इंग्लिश को ही आगे कर दिया पुश. देखो कमिंस नहीं थे तो हेड नहीं थे तो उनको कैप्टनसी भी मिली है T20 और लास्ट ओडीआई की. तो वो तो सॉर्टेड ही है. देखिए रहा है कि ही इज द फ्यूचर ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट एज फार एज ऑस्ट्रेलिया इज कंसर्न्ड. चलिए सर खत्म करते हैं फिर. हाँ, इस वाले पॉडकास्ट को मेरे को लग रहा है हमने अच्छी खासी पर्थ टेस्ट के बारे में बात करी. अ टेस्ट टू रिमेंबर. टेस्ट टू रिमेंबर फॉर एजेस. बहुत मतलब ये मतलब बुमराह ने भी कहा है आज कि मेरा बेटा बहुत छोटा यहाँ पे था, अब जब बड़ा होगा तो आई विल बी एबल टू शेयर दीज मेमोरीज. एक तो वर्ल्ड T20 फाइनल्स और एक ये. तो उन्होंने वर्ल्ड T20 फाइनल्स के बाद इस पर टेस्ट मैच को अपनी लाइफ का सेकंड बेस्ट अचीवमेंट दिखाया है. एंड आई थिंक बुमराह हैज डन इनफ कि और बड़ी सारी चीजें. मेरे को लगता है इंडिया के लिए मेकशिफ्ट कैप्टन्स जो हैं इन ऑस्ट्रेलिया आर वेरी लकी. यस, क्योंकि अगर देखा जाए तो शुरू कब हुआ ट्रेंड? ये शुरू हुआ ट्रेंड मतलब सहवाग बने थे 2011-12 बीजीटी में. चलो उसकी तो बात ना करें तो बेटर है. 14 में सबसे पहले कोहली आए. तो उन्होंने ऑलमोस्ट एडिलेड टेस्ट मैच जीत लिया था ऑलमोस्ट. ठीक है ना. वो बहुत बढ़िया मैच था. बहुत बढ़िया मैच. वो उसी मैच में दिख गया था कि मतलब कि कोहली गोज फॉर द विन. और वो ऑलमोस्ट ले भी गए थे. हाँ ऑलमोस्ट ले भी गए थे बिल्कुल सही. और उसके बाद 18 में तो चलो कोहली थे थ्रू आउट. फिर 2021 में रहाणे आए तो उन्होंने मेकशिफ्ट कैप्टन का काफी अच्छा रोल प्ले किया. और यहाँ बुमराह आल्सो हैज डन वेल. एंड रोहित के ऊपर भी प्रेशर और होगा बिकॉज नाउ रोहित कांट ब्लो इट अप बिकॉज दैट विल हर्ट हिज लेगेसी अ लॉट. बिकॉज मैं देख रहा था कि ट्विटर एंड ऑल पे जब लिखे हुए थे पोस्ट की ही इज कमिंग बैक तो लोग कहते भाई ना सही चल रही है. तो सही चल रही है. तो आई डोंट थिंक सो इज टू बिग अ प्लेयर टू बी लाइक disregarded or criticized like that. He has done a lot for Indian cricket, a lot for cricket, and definitely if he comes back he gives more strength to the Indian team because obviously he is any day one of the best batters available, and definitely he'll be hungry to prove a point for sure. Got it. So thank you so much sir. बहुत मजा आया ये मैच देख के एंड उसके ऊपर पॉडकास्ट करके भी. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग. एंड बहुत जल्दी ये पॉडकास्ट अपलोड हो जाएगा तो फटाफट इसको आप देखो एंड अपने सजेशंस बताओ. एंड आई होप कि मैंने आज कम इंटरप्ट करा होगा. नहीं मेरा भी बीच बीच में इतनी एक्साइटमेंट आ जाती है मैं भी इंटरप्ट करने लग जाता हूँ. बट चलो एनीवेज हमें ये लाइव करना था बट समहाउ बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज हम लाइव नहीं कर पाए. ऑन द कॉन्ट्ररी हमने नॉर्मल पॉडकास्ट करा है. तो आई होप यू विल एंजॉय. इस पॉडकास्ट के साथ ही हमने एक और पॉडकास्ट भी जो है वो रिलीज करा है. तो वो आईपीएल रिटेंशंस के ऊपर है. आईपीएल स्क्वाड्स कैसे हैं हमारे कैसे नहीं है उस पर हम बात करेंगे. ये जो नेक्स्ट पॉडकास्ट है हमारा जो आईपीएल का मैं आपको बता रहा हूँ वो दैट इज मोर अराउंड ऑक्शन. इसके बाद वी विल डू डेडिकेटेड पॉडकास्ट टीम वाइज एज वेल जो हमने लास्ट टाइम भी करा था. नहीं हाँ वो तो उसी टाइम करेंगे. वो हम फेब में करेंगे. कुछ अब तक काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी. एग्जैक्टली कौन छोड़ के जा रहा है. टीम वाइज तो आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.